नमस्कार, मैं भावना ठाकुर और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को सस्पेंड कर दिया गया है। संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गई है। वहीं उन्हें 12 मई तक रिमांड पर भेजा गया है। ईडी की अर्जी पर ईडी की स्पेशल कोर्ट ने 6 दिनों की रिमांड की मंजूरी दी है। हालांकि ईडी ने 10 दिनों की रिमांड मांगी थी। इससे पहले बीते 4 मई को लंबी पूछताछ के बाद आईएएस छवि रंजन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। 5 मई को कोर्ट में पेशी के बाद उन्हें राज्य सेंट्रल जेल भेज दिया गया था। जेल जाने से पहले छवि रंजन का मेडिकल चेकअप कराया गया था, जिसमें उनका बीपी, पल्स आदि सभी नॉर्मल निकला। पूर्व डीसी पर राज्य में सेना की जमीन और अन्य विवादित जमीन की खरीद बिक्री में गोलमाल का इल्जाम है। साहब, मैंने अपने पति को मार डाला, मैं सरेंडर करने आई हूँ। सीमा की बात सुन थानेदार अकबका गए। वे तुरंत उसे लेकर उसके घर पहुँचे। घर में जो देखा दंग रह गए। खून से लथपथ उसके पति बुधराम सावड़ की डेड बॉडी पड़ी थी। पुलिस ने बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं सीमा को गिरफ्तार कर लिया। सीमा ने पुलिस को बताया कि अक्सर पति के साथ उसका झगड़ा होता था। बीती रात भी दोनों में लड़ाई हुई थी। बात बर्दाश्त से बाहर हो गई और पति पर धारदार हथियार से वार कर उसे खत्म कर दिया। घटना चाईबासा के चक्रधरपुर के टोकलो थाना क्षेत्र के हथनाबेड़ा गांव की है। घर पर बेटी, बहू और नतनी को छोड़ 3 सदस्यों के साथ कमली देवी बीती रात शादी समारोह में चली गई। आज भोर में जब घर लौटी तो देखी कि तीनों लोग लगातार उल्टी कर रहे थे। तीनों की हालत खराब थी। पूछने पर बहू ने बताया कि रात में पास के झोपड़ी वाले होटल से चिकन कड़ी मंगवाकर खाए थे। खाने के थोड़ी देर बाद ही तीनों की तबीयत बिगड़ने लगी। उल्टियां शुरू हुई तो रुकने का नाम नहीं ले रही। उनकी हालत को देख घर वालों ने तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने चेकअप के बाद बताया कि सभी फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए हैं। इलाज चल रहा है। मामला गिरिडीह के मुफस्सिल थाना क्षेत्र से उछलकर सामने आया है। गश्ती कर रहे पुलिसकर्मियों को एक पिकअप वैन रौंदती चली गई। घटना में 2 जवान कालेश्वर यादव और अरविंद सिंह की जान चली गई। वहीं एसआई एसएल सिंह समेत 5 जवान काशी मंडल, दिनेश यादव, वकील यादव और चालक कुंदन बेतरह जख्मी हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना बीती रात जमुई चकाई मुख्य मार्ग पर हुई। वहीं पिकअप में सवार 6 लोग भी घायल हुए हैं। ये लोग बीती रात पिकअप में डीजे लोड कर बारात से वापस लौट रहे थे। वहीं पुलिसकर्मी जमुई चकाई मुख्य मार्ग पर गश्ती कर रहे थे, तभी तेज रफ्तार पिकअप ने पुलिस की गश्ती गाड़ी में टक्कर मार दी। वैशाली में आज एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहाँ एक ट्रक और कार की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भयंकर थी कि ट्रक कार को करीब 10 मीटर तक घसीटती चली गई। यह हादसा ताजपुर मुजफ्फरपुर NH-28 पर बलिगांव थाना इलाके में हुआ। इस घटना में कार में सवार 5 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। सभी एक ही परिवार के थे। वो समस्तीपुर के रहने वाले थे। 5 में से 2 की शिनाख्त 25 साल के रोहित कुमार और कमलेश के रूप में हुई है। वही घटना में जख्मी ट्रक ड्राइवर को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ट्रक पातेपुर की तरफ से मुजफ्फरपुर जा रहा था। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। महिला पहलवानों के लगातार धरना प्रदर्शन के बाद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। बृजभूषण भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार महिला पहलवानों ने बृजभूषण पर काफी संगीन इल्जाम लगाए हैं। महिला पहलवानों ने बताया कि उन्हें गलत तरीके से छुआ जाता था। इल्जाम है कि बृजभूषण जब भी उन्हें सांस लेने के तरीके के बारे में बताते थे तो उन्हें गलत तरीके से जांघ, पेट और छाती को छूते थे। बृजभूषण के खिलाफ दिल्ली की कनॉट प्लेस थाने में सेक्सुअल हैरेसमेंट और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं बृजभूषण ने अपने ऊपर लगे आरोपों से साफ इनकार किया है। उनका इल्जाम है कि सबके पीछे एक बिजनेसमैन का हाथ है। उन्हें कोर्ट और पुलिस पर पूरा भरोसा है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी परीक्षा के लिए एक जरूरी नोटिस जारी किया है। नीट यूजी 2023 की परीक्षा उन उम्मीदवारों के लिए स्थगित कर दी गई जिनका परीक्षा केंद्र मणिपुर में दिया गया था। उनकी परीक्षा बाद में ली जाएगी। शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह ने एनटीए को पत्र लिखकर मणिपुर की हालत को देखते हुए परीक्षा को स्थगित करने का आग्रह किया था। डॉक्टर सिंह ने कहा कि उन्होंने एनटीए से अपील की थी कि मणिपुर में मौजूदा स्थिति के कारण ब्रॉडबैंड और इंटरनेट सेवा बाधित है। स्टूडेंट्स नीट यूजी 2023 परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते, इसलिए एनटीए से अनुरोध किया कि राज्य में परीक्षा केंद्रों के लिए परीक्षा फिर से शेड्यूल या स्थगित की जाए। इसके बाद एनटीए ने मणिपुर में केंद्रों पर परीक्षा स्थगित करने के बारे में एक अधिसूचना जारी की है। किंग्स चार्ल्स तृतीय ब्रिटेन के नए राजा बनाए गए। आज उनका राज्याभिषेक किया गया। साथ ही उनकी पत्नी क्वीन कैमिला की भी ताजपोशी की गई।
चार्ल्स तृतीय ने बीते साल सितंबर महीने में अपनी मां क्वीन एलिजाबेथ के निधन के बाद ब्रिटेन के महाराजा की पदवी स्वीकार की थी। कैंटरबरी के आर्च बिशप जस्टिन वेलबी ने इस दौरान किंग चार्ल्स तृतीय को राजमुकुट पहनाया, जो इंग्लैंड के महाराज की शक्ति का प्रतीक है। 74 साल के किंग चार्ल्स ब्रिटेन के सिंहासन पर बैठने वाले सबसे बुजुर्ग ब्रिटिश सम्राट बन गए। किंग चार्ल्स तृतीय और क्वीन कैमिला की ताजपोशी ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर एबे चर्च में कराई गई। यह ब्रिटिश शाही परिवार में 70 साल बाद हुई है। इससे पहले 1953 में क्वीन एलिजाबेथ की ताजपोशी हुई थी। ऐसे ही दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।